दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिस्ट्री यानी इतिहास में पुराण बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक का नाम है वो है पुराण। पुराण पुराण क्या होता है? पुराण की खोज महर्षि ऋषि और उग्रसर्वा ने किया था। पुराण की खोज किसने किया था? तो महर्षि ऋषि तथा उग्रसर्वा ने किया था। उग्रसर्वा ने किया था। पुराण की रचना किसने किया था? महर्षि ऋषि तथा उग्रसर्वा ने किया था पुराण की रचना। और पुराण की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराण की संख्या कितनी है? 18। पुराण की संख्या कितनी है? पुराण की जो संख्या है वो कितनी है? 18 है। पुराण की संख्या कितनी है? 18। पुराण की मतलब रचनाकार कौन है? महर्षि ऋषि तथा उग्रसर्वा। पुराण की खोज किसने किया? महर्षि ऋषि और उग्रसर्वा ने। पुराण की संख्या कितना है? तो पुराण की संख्या है आपको 18। पुराण की संख्या 18। पुराण को क्या कहा जाता है? पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं किसको? पुराण को। पुराण को क्या कहा जाता है? पांचवा वेद या वेदों का वेद किसको कहेंगे? तो पुराण को। पुराण को क्या कहते हैं? पांचवा वेद। क्या कहते हैं? पांचवा वेद या वेदों का वेद किसको कहते हैं? पुराण को, जिसकी खोज किसने किया था? महर्षि ऋषि और उग्रसर्वा ने। और पुराण की संख्या कितना है? तो 18। और पुराण को पांचवा वेद या वेदों का वेद कहते हैं किसको? तो पुराण को कहते हैं। किसको? पुराण को। और इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? तो प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। पुराण को 3 भागों में बांटा गया। विष्णु पुराण। पहला क्या है? विष्णु पुराण। पहला है आपको विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलता है? विष्णु पुराण से इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की। विष्णु पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। उसके बाद है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। किसका? सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। किससे? तो सातवाहन वंश की जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? मत्स्य पुराण से। और मत्स्य पुराण में ही विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। किसमें? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। 10 अवतारों की चर्चा है। मत्स्य पुराण में क्या? विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। उसके बाद क्या है? वायु पुराण। तीसरा है आपको वायु पुराण। तो वायु पुराण में किससे संबंधित है? तो गुप्त वंश से। इसमें किसकी चर्चा है? गुप्त वंश की चर्चा है। किसकी चर्चा है? तो गुप्त वंश की चर्चा है। और वायु पुराण में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पी जाता था। किसमें लिखा है? वायु पुराण में। वायु पुराण में क्या लिखा है? समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। 3 समुद्र का पानी पीता था। किसमें लिखा हुआ है? तो वायु पुराण में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझिए। आज का जो टॉपिक का नाम था वो था पुराण। ठीक है, तो पुराण क्या होता है? पुराण का जो खोज किया किसने? महर्षि ऋषि तथा उग्रसर्वा ने। पुराण का खोज किसने किया? महर्षि ऋषि तथा उग्रसर्वा ने किया। और पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या 18 है। कितनी? 18। पुराण को क्या कहा जाता है? पांचवा वेद या वेदों का वेद किसको कहते हैं? तो पुराण को कहते हैं। और पुराण को जो है 3 भागों में बांटा गया है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किससे? विष्णु पुराण से।
हो सकता है कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलता है, तो विष्णु पुराण से। ठीक है। मत्स्य पुराण से किसकी जानकारी मिलती है, तो सातवाहन वंश की। किसकी? सातवाहन वंश की मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है। और मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है कि विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा किसमें है, तो मत्स्य पुराण में। विष्णु भगवान के 10 अवतार की चर्चा किसमें मिला है, तो मत्स्य पुराण में मिला है। और वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किसकी? गुप्त वंश की। और इसमें लिखा है समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। किसमें लिखा है? वायु पुराण में। किसमें? वायु पुराण में। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है, सो सुनिए। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। उपनिषद का जो अर्थ होता है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। और यह ब्राह्मणों के विरुद्ध क्या माना जाता है? यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। क्या? उपनिषद। तो उपनिषद क्या होता है, सो सुनिए। तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप का मतलब नज़दीक। तो गुरु के नज़दीक बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करना ही उपनिषद कहलाता है। और यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है, उपनिषद। ठीक है। उपनिषद की संख्या टोटल 108 है, जिसमें से 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। इसको समझिए। उपनिषद की टोटल संख्या कितनी है? उपनिषद की टोटल संख्या 108 है। उपनिषद की टोटल संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की टोटल संख्या है 108। उपनिषद की टोटल संख्या कितनी है? उपनिषद की जो टोटल संख्या है वो 108 है, जिसमें से मान्यता प्राप्त कितना है? 13 गो। मान्यता प्राप्त उपनिषद कितना है? मान्यता प्राप्त उपनिषद कितना है? तो 13 है। कितना? 13। तो उपनिषद की टोटल संख्या 108 है। मान्यता प्राप्त उपनिषद कितना है? 13 है। मान्यता प्राप्त उपनिषद की संख्या 13 है। उसके बाद है पहला जो है वो है बृहदनारायण उपनिषद। पहला उपनिषद क्या है? बृहदनारायण उपनिषद। बृहदनारायण उपनिषद। तो यह सबसे बड़ा और प्राचीन उपनिषद है। क्या है? सबसे बड़ा तथा प्राचीन उपनिषद है। यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन उपनिषद है। यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन उपनिषद है। बृहदनारायण उपनिषद क्या है कि सबसे बड़ा और प्राचीन उपनिषद क्या है? तो बृहदनारायण उपनिषद है। उसके बाद है कठोपनिषद। कठोपनिषद में क्या है कि इसमें यम एवं नचिकेता की क्या है कि चर्चा है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता की चर्चा है। किसकी? यम एवं नचिकेता की चर्चा है। नचिकेता की चर्चा है किसमें? यम और नचिकेता की चर्चा है कठोपनिषद में। और इसमें ओम शब्द के महत्व को बताया गया है। इसमें किसको बताया गया है? ओम शब्द के महत्व को बताया गया है। कठोपनिषद में यम का मतलब हो गया यमराज,
तो यमराज और नचिकेता की चर्चा है किसमें? कठोपनिषद में। और ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। उसके बाद है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा है मुंडकोपनिषद में। तीसरा में आपको मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद में क्या है? सत्यमेव जयते की चर्चा है। सत्यमेव जयते की चर्चा है किसमें? तो मुंडकोपनिषद में। उसके बाद क्या है? जवालोपनिषद। जवालोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है जवालोपनिषद में। किसमें? जवालोपनिषद में क्या है? इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश। इसमें ब्रह्मा विष्णु एवं महेश। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। त्रिमूर्ति की चर्चा है किसमें? तो जवालोपनिषद। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है जवालोपनिषद में। उसके बाद क्या है? स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य क्या होता है सो सुनिए। स्मृति साहित्य क्या होता है? स्मृति साहित्य जो है यह प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य से प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। प्राचीन राजवंशों। स्मृति साहित्य से किसकी जानकारी मिलती है? प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है स्मृति साहित्य से। ठीक है। स्मृति साहित्य की संख्या कितनी है? 36। स्मृति साहित्य से किसकी जानकारी मिलती है? प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य से प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है स्मृति साहित्य से। और स्मृति साहित्य की संख्या कितनी है? तो 36। स्मृति साहित्य की संख्या कितना है? संख्या है इसका कितना? 36। स्मृति साहित्य की संख्या कितना है? 36। उसके बाद समझिए विष्णु स्मृति और नारद स्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है स्मृति साहित्य से। संख्या कितना है? 36। उसके बाद समझिए विष्णु स्मृति और नारद स्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति लिखी ना। सबसे जो प्राचीन स्मृति है वो क्या है? मनु स्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति। प्राचीन स्मृति क्या है? मनु स्मृति है। सबसे प्राचीन स्मृति पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मनु स्मृति। क्या होगा? मनु स्मृति। उसके बाद समझिए विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से किसकी चर्चा होती है? गुप्त काल की। विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति से किसकी जानकारी मिलेगी? तो गुप्त काल की जानकारी मिलेगा। विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलेगा। और मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलेगा। किसकी? मौर्य काल की। मनु स्मृति तथा नारद स्मृति। मनु स्मृति और नारद स्मृति से किसकी जानकारी मिलेगा? नारद स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलेगा। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा? याज्ञवल्क्य स्मृति से किसकी जानकारी मिलेगा? मौर्य काल की जानकारी। तो इसको समझिए विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलेगा। मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलेगा।
और याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है वो जुआ खेलने को उचित बताया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या बताया गया है? याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया, जुआ खेलने को उचित बताया गया है, को उचित बताया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया। अब इसको एक बार फिर से समझिए। उपनिषद आ गया, तो उपनिषद क्या होता है? तो उपनिषद जो होता है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, उपनिषद कहलाता है। उपनिषद की संख्या टोटल है 108। मान्यता प्राप्त उपनिषद, मान्यता कितनों को प्राप्त है? तो 13 को। पहला है बृहद नारायण उपनिषद, तो यह सबसे बड़ा और प्राचीन उपनिषद है, बृहद नारायण उपनिषद। कठोपनिषद, तो इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है, किसमें? कठोपनिषद में। और ओम शब्द के महत्व को बताया गया है, किसमें? कठोपनिषद में। उसके बाद मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते की चर्चा है, किसमें? मुंडकोपनिषद में। जवालोपनिषद, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है जवालोपनिषद में। स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य से प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य से, स्मृति साहित्य की संख्या कितना है? 36। स्मृति साहित्य की टोटल संख्या 36। और स्मृति साहित्य जो है वो सबसे प्राचीन स्मृति क्या है? मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति क्या हो जाएगा? मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। और विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति से किसकी जानकारी मिलेगी? गुप्त काल की जानकारी। विष्णु स्मृति प्लस नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलेगा। मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलेगा। मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्य काल की जानकारी मिलेगा। और याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया है, किसमें? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में। उसके बाद क्या है? मनुस्मृति में धर्मशास्त्र कहते हैं। मनुस्मृति को क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र। मनुस्मृति को क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र कहते हैं। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है और दलित और महिला को नीचा दिखाया गया है। मनुस्मृति को क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र। मनुस्मृति को, मनुस्मृति को क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र कहते हैं। मनुस्मृति को क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को क्या किया गया है? कि वरीयता दिया गया है। इसमें ऊंची जाति को, इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। क्या किया गया है? ऊंची जाति को, ऊंची जाति को, ऊंची जाति को वरीयता, वरीयता, वरीयता दी गई है, दी गई है। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। और दलित को, दलित को क्या किया गया है? दलित तथा महिला को, दलित तथा महिला को नीचा दिखाया गया है, नीचा दिखाया गया है, नीचा दिखाया गया है, नीचा दिखाया गया है। किसमें? तो मनुस्मृति में। मनुस्मृति को क्या कहते हैं? धर्मशास्त्र कहते हैं। ऊंची जाति को वरीयता दी गई है मनुस्मृति में। और दलित और महिला को नीचा दिखाया गया है, किसमें? तो मनुस्मृति में नीचा दिखाया गया है। और मनुस्मृति में विवाह के लिए, मनुस्मृति में विवाह के लिए क्या है? मनुस्मृति में विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष। मनुस्मृति में, मनुस्मृति में, मनुस्मृति में विवाह के लिए, विवाह के लिए, मनुस्मृति में विवाह के लिए पुरुष की आयु कितना बताया गया है? पुरुष की आयु, मनुस्मृति में विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष। पुरुष की आयु कितना है? 25 वर्ष। तथा महिला की आयु कितना है? 12 वर्ष। महिला की आयु कितना बताया गया है? 12 वर्ष। मनुस्मृति में विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष बताया गया है। और महिला की आयु, महिला की आयु 12 वर्ष। महिला की आयु 12 वर्ष बताया गया है। कितना? 12 वर्ष बताया गया है। मनुस्मृति में विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष और महिला की आयु
12 वर्ष बताया गया है। और इसमें संस्कार की संख्या कितना है? 16। संस्कार की संख्या कितना है? संस्कार की संख्या 16 है। मनुस्मृति में संस्कार की संख्या कितना है? 16 है। मनुस्मृति में संस्कार की संख्या 16 है। और दाह संस्कार जो होता है वो क्या होता है? अंतिम संस्कार होता है। दाह संस्कार जो होता है वो अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार होता है। दाह संस्कार क्या होता है? अंतिम संस्कार होता है दाह संस्कार। ऋण जो है वो 3 प्रकार का होता है। ऋण यानी कर्जा। ऋण 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। ऋण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ऋण 3 प्रकार का होता है। पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तीसरा है आपको पितृ ऋण। तीसरा क्या है? पितृ ऋण। तो ऋण कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ऋण 3 प्रकार का होता है। उसके बाद पुरुषार्थ 4 प्रकार की होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पुरुषार्थ जो है 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता है। पहला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होता है। तो पुरुषार्थ कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होता है पुरुषार्थ। ठीक है। उसके बाद समझिए आश्रम की संख्या भी 4 होता है। पहले इसको समझिए। तो मनुस्मृति को क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र कहते हैं। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। मनुस्मृति में जो है ऊंची जाति को वरीयता दी गई है और दलित और महिला को नीचा दिखाया गया है। मनुस्मृति में विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 साल और महिला की आयु 12 साल बताया गया है। और संस्कार की संख्या 16 है। किसमें? मनुस्मृति में। और दाह संस्कार ही क्या होता है? अंतिम संस्कार होता है दाह संस्कार। ऋण जो है वो 3 प्रकार की होता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होता है। उसके बाद आश्रम की संख्या 4 होती है। उसको समझिए। आश्रम की जो संख्या वो कितना होता है? 4। आश्रम की टोटल संख्या 4 होती है। जन्म से लेकर के बाल्यावस्था के बीच को क्या कहते हैं? आश्रम की संख्या 4 होती है। आश्रम की संख्या कितनी होती है? आश्रम की संख्या 4 होती है। आश्रम की संख्या कितनी होती है? आश्रम की संख्या 4 होती है। कौन कौन होता है? जन्म से 5 वर्ष की अवस्था तक को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। तो जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहा जाता है। और आश्रम की संख्या 4 है। पहला ब्रह्मचार्य, दूसरा है गृहस्थ जीवन। पहला है आपको ब्रह्मचार्य। पहला है आपको क्या? ब्रह्मचार्य में 5 साल से लेकर 25 साल तक। 5 साल से लेकर के 25 साल तक है ब्रह्मचार्य। इसमें क्या करना है? गुरुकुल में शिक्षा अर्जन करना है। गुरुकुल में शिक्षा। दूसरा में आपको गृहस्थ जीवन। दूसरा में क्या है? गृहस्थ जीवन कहाँ से कहाँ तक? 25 साल से लेकर के 50 साल तक। 25 साल से लेकर 50 साल तक क्या करना है? परिवार के साथ बिताना है।
इसमें क्या करना है, परिवार के साथ बिताना है, परिवार के साथ बिताना है। तीसरा में है आपको वानप्रस्थ जीवन। तीसरा क्या है, वानप्रस्थ जीवन। तीसरा में वानप्रस्थ जीवन। वानप्रस्थ कहाँ से कहाँ तक है, 50 साल से लेकर के 75 साल तक। इसमें क्या करना है कि सामाजिक तथा धार्मिक जीवन के साथ बिताना है। सामाजिक तथा धार्मिक जीवन, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन, सामाजिक और धार्मिक जीवन के साथ। और चौथा है आपको सन्यासी जीवन। चौथा क्या है, सन्यासी जीवन कब होगा, 75 साल के बाद। सन्यासी जीवन कब होगा, 75 साल के बाद। यानी वन में तपस्या करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वन में तपस्या करना पड़ेगा। तो इसको समझिए, आश्रम की संख्या कितना होता है, 4। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। और आश्रम की संख्या 4 होती है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और सन्यासी होता है। ठीक, ब्रह्मचार्य 5 साल से 25 साल तक गुरुकुल में शिक्षा अर्जन करना है। गृहस्थ जीवन 25 साल से 50 साल तक परिवार के साथ बिताना है। वानप्रस्थ जीवन 50 साल से 75 साल सामाजिक और धार्मिक जीवन के साथ व्यतीत करना है। और सन्यासी जीवन 75 साल के बाद वन में तपस्या करना है। ठीक है, उसके बाद महाकाव्य। तो महाकाव्य की संख्या भी 2 होता है। महाकाव्य की संख्या कितना होता है, महाकाव्य की संख्या 2 होता है। महाभारत और रामायण। कौन कौन होता है, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत होता है। महाभारत, रामायण और महाभारत होता है। ठीक, रामायण है तो रामायण की रचना किसने किया है, वाल्मीकि ने। इसकी रचना किया है वाल्मीकि ने। और महाभारत की जो रचना किया है वेद व्यास ने किया है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया है। और रामायण में प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे। रामायण में प्रारंभ में कितना श्लोक थे, 12,000 श्लोक। 12,000 श्लोक थे प्रारंभ में। और बाद में कितना हो गया, 24,000 श्लोक। बाद में हो गया 24,000 श्लोक। प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे और बाद में हो गया कितना, 24,000 श्लोक हो गया। बाद में हो गया कितना, 24,000 श्लोक, जिसको किस काल में पूरा किया गया, गुप्त काल में। इसको किस काल में पूरा किया गया है, तो गुप्त काल में पूरा किया गया है। गुप्त काल में पूरा किया गया। महाभारत की रचना किसने किया है, तो वेद व्यास ने किया है। और इसने प्रारंभ, इसका जो महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया है। ठीक है, और महाभारत को एक और नाम से जाना जाता है, जय संहिता। महाभारत को एक और नाम से क्या है, जय संहिता। क्या है, जय संहिता। महाभारत का दूसरा नाम क्या है, तो जय संहिता है। जय संहिता। इसमें कितना श्लोक है, इसमें 8800 श्लोक है। 8800 श्लोक है। महाभारत में कितना श्लोक है, 8800 श्लोक है। वर्तमान में 1 लाख है। 1 लाख है कितना, वर्तमान में कितना श्लोक है, 1 लाख श्लोक है। 1 लाख श्लोक वर्तमान में कितना श्लोक है, 1 लाख श्लोक है। और महाभारत के खंड को क्या कहा जाता है, पर्व। महाभारत का जो खंड होता है, यहाँ पर भी लिखते हैं, महाभारत के खंड को पर्व कहा जाता है। इसमें पर्वों की संख्या कितना है, पर्व की संख्या टोटल 18 है। महाभारत के खंड को पर्व कहते हैं। पर्व का टोटल संख्या 18 है। और जो सबसे प्रसिद्ध पर्व है वो क्या होता है, भीष्म पर्व। सबसे प्रसिद्ध पर्व क्या है, भीष्म पर्व है। क्या है, भीष्म पर्व है, जिसमें किसकी चर्चा किया गया है, अर्जुन और कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा। किसकी, अर्जुन तथा कृष्ण की, अर्जुन और कृष्ण की वार्तालाप की चर्चा, वार्तालाप की चर्चा है। अर्जुन और कृष्ण की वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। भीष्म पर्व को किस नाम से जाना जाता है, भागवत गीता या गीता कहा जाता है, या गीता कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर आपका टॉपिक समाप्त होता है। इसको एक बार फिर से देखिए। आश्रम की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन,
जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? बाल्य अवस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। आश्रम 4 गो, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और सन्यासी जीवन। ब्रह्मचर्य 5 साल से 25 साल तक गुरुकुल में शिक्षा अर्जन करना है। गृहस्थ जीवन 25 साल से 50 साल परिवार के साथ बिताना है। वानप्रस्थ जीवन 50 साल से 75 साल सामाजिक तथा धार्मिक जीवन को बिताना है। सन्यासी जीवन 75 साल के बाद वन में तपस्या करना है। महाकाव्य की संख्या 2 होता है, रामायण और महाभारत। रामायण के रचनाकार वाल्मीकि, महाभारत के रचनाकार वेद व्यास है। कौन? वेद व्यास। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास है। और रामायण में प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे और बाद में 24,000 श्लोक हो गया, जिसको गुप्त काल में पूरा किया गया है। ठीक है। और महाभारत की जो रचनाकार है वेद व्यास, महाभारत को और जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। महाभारत में 8800 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में 1 लाख श्लोक है महाभारत में। महाभारत के खंड को पर्व कहा जाता है, जिसमें 18 गो पर्व है। और सबसे प्रसिद्ध पर्व क्या है? भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में अर्जुन और कृष्ण की वार्तालाप की चर्चा यानी बातचीत की चर्चा भीष्म पर्व में। और भागवत गीता को, भीष्म पर्व को और किस नाम से जाना जाता है? भागवत गीता या गीता कहा जाता है। किसको? भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।